मोशन के इस लेक्चर में आप रेस्ट एंड मोशन की रिलेटिव स्टडी करेंगे। आप दोनों की डिफिनीशन समझेंगे एंड कंपेयर करेंगे एंड आफ्टर देन ये समझेंगे कि हम अब्सोल्युटली किसी बॉडी को ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में ही होगी और किसी अनदर बॉडी को ये नहीं कह सकते कि ये मोशन में भी होगी। कोई बॉडी, सही तो ये है कि कोई बॉडी रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है उस बॉडी को हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें आप डिफिनीशन समझेंगे एंड कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल पे डिफिनीशन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेस्ट एक सिचुएशन है ऑब्जेक्ट की, और बोलते हैं कि दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट in which its position does not change नहीं होनी चाहिए with respect to time एंड एक और छोटा सा वर्ड ऑब्जर्वर, ये भी आपकी कहीं कहीं पे समझ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इतना लिख लेंगे तो मीन्स ये रहा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम एंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक स्कूल बिल्डिंग लेते हैं, मान लेते हैं कोई बढ़िया स्कूल है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसमें मल्टी स्टोरेज स्कूल है। कैसे है? ये आपका स्कूल है, लिख देते हैं आपका स्कूल, आपका स्कूल, ये आपका स्कूल है। अब हमें ये देखना है कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है। हमें पता है कि ये रेस्ट में बोलोगे ना, हाँ ठीक, यही बोलोगे। नहीं बेटे, ऐसे नहीं डिसीजन लेना है, हम जो कह रहे हैं आप वो समझो। पहले लिख देते हैं स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग है, हो गया स्कूल बिल्डिंग। अब इसी को बताना है कि रेस्ट में है कि मोशन में। अब हमारे अकॉर्डिंग देखें, इसे समझें और ऐसे आंसर निकालें इसका। पहले तो ये देखा जाए कि इसको कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से देखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं। पहले देखा जाए कि इसको कहां से देखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहां से देखना है। अब मान लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम फ्रेम ही है। इसका मीनिंग कि आप अर्थ पे हैं तो अर्थ से ही देख रहे हैं, आप सेम फ्रेम पे से देख रहे हैं, सेम फ्रेम से देख रहे हैं। तो अब डिफिनीशन को लगा दें। अर्थ पे ये स्कूल है, अर्थ पे ये स्कूल है, और अर्थ की ही किसी पोजीशन से आप इसको देख रहे हैं, तब डिफिनीशन को लगाएं। इसकी पोजीशन डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में स्कूल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज स्कूल आपका ईस्ट में है, कल चला गया वेस्ट में। आज 1 किलोमीटर पे पड़ा गया तो कल 25 किलोमीटर पे पड़ गया। हाँ, आप कहीं और दूर उससे जा सकते हैं। आपके घर से स्कूल की पोजीशन एंड उसकी डिस्टेंस फिक्स है। स्कूल घर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट में होगा।
तो यहां पे आंसर आया रेस्ट में होगा। अब आगे देखें, जब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दे रहे हैं, डिफरेंट फ्रेम, इसको डिफरेंट फ्रेम से देख रहे हैं, माना कि किसी दूसरे प्लैनेट से देखते हैं, जैसे मंगल ग्रह से देखते हैं, तो इसको मार्स से देखेंगे। अब सोचें, अब अलर्ट हो जाए बेटे, सोचिए, आप केवल पहले सोचो तो, मंगल ग्रह मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है, मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, और ये स्कूल तो अर्थ पे है, तो जब अर्थ की ही पोजीशन चेंज हो रही है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो स्कूल भी रोटेट करता होगा, स्कूल भी घूमता होगा, तो मार्स के रिस्पेक्ट में अब ये स्कूल मोशन में हो गया। ये कहना चाहते, यही आपको बताना चाहते थे। किसी बॉडी को एब्सोल्युटली नहीं बोल देना है कि ये रेस्ट में ही होगा या फिर मोशन में होगा, पूरी तरह से समझ लेना है कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है और कहां से बताना है। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तब डिफिनीशन को लगाएं, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो कुछ समझ के तब आंसर दें। कुल मिला के ये जो रेस्ट एंड मोशन होता है, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, इसके बारे में लिख लें बेटे, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और ये रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट आंसर नहीं देना है, एब्सोल्यूट आंसर तब देना है जब फिक्स कर दिया जाए, हम यही खड़े हैं तो ये अलमीरा रेस्ट में है कि मोशन में है, तो यही तो खड़े हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अलमीरा की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो रेस्ट में हो गया। ये बेड रेस्ट में है कि मोशन में है, यही तो खड़े हैं, जब तक खड़े रहेंगे देखेंगे इसकी पोजीशन यहीं पे है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो ये रेस्ट में है। एब्सोल्यूट डिफिनीशन, एब्सोल्यूटली बॉडी को रेस्ट में तब बोलेंगे या फिर मोशन में तब बोलेंगे जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हो जाएगा, तो डिफिनीशन लगानी है। और जब ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होती रहेगी, तब थोड़ा समझ करके, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिमाग को देख करके तब आंसर देना है। चलें आगे चलते हैं, मोशन पे आते हैं। ये तो बात रही रेस्ट की। अब मोशन के बारे में चलते हैं, मोशन को यहां पे देख लेते हैं। मोशन, इसकी डिफिनीशन ये है, दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन which ऑब्जेक्ट की ऐसी पोजीशन जिसमें इट्स पोजीशंस और चेंजेस बदलने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना ही सफिशिएंट है, बट इसमें थोड़ा से और ऐड कर देते हैं, एंड ऑब्जर्वर, that situation of object in which its position or changes with respect to time and observer is known as motion। इसी को बोलेंगे मोशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो वो मोशन में होगा। सिंपल से एग्जाम्पल देखें, इसको डिफिनीशन को ले जाके अप्लाई कर दें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रनिंग कार, एग्जाम्पल इसमें लेते हैं रनिंग कार। अब रनिंग कार कह रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि
इसको हम कार के अगल बगल से कहीं देख रहे हैं तो कार मोशन में होगी। इसी तरह से और ऑब्जेक्ट पे आप डेफिनेशन को अप्लाई करें, बट इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये है कैसा, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी के रिलेटिव में होता है। एब्सोल्यूट आंसर नहीं देना है। हम बोल तो दिए मोशन में है, लेकिन अब थोड़ा सा समझें। तो इसको बताने के लिए हमें पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर को डिसाइड करना पड़ेगा। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर को हम मान लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर को मान लेते हैं, कुछ कहीं पे मान लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब दो केस हो गई। पहली केस ये है कि माना कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है इन द कार है या फिर आउटसाइड द कार है। अगर ऑब्जर्वर बाहर है, कार रोड पे ऐसे जा रही है और ऑब्जर्वर बाहर से उसको देख रहा है, तब तो ये मोशन में होगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि कार की पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती चली जा रही है। अब देखें तो ठीक है, मोशन में होगा तो लिख देंगे मोशन में। अब आगे देखें, सोचो अगर ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर उसी कार में बैठा है, कार में ही है, कोई पीछे वाली सीट पे बैठा है, ड्राइवर को देख रहा है। सोचो कोई पीछे वाली सीट पे बैठा है कार में और ड्राइवर को देख रहा है। कार मोशन में, बाहर से देखने पे कार मोशन में तो दिख रही है, लेकिन जो पीछे वाली सीट पे बैठा है वो कार जहां जहां जा रही है वहीं वहीं वो भी जा रहा है। तो जो कार में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। कार की पोजीशन बेटे तब ना चेंज हो रही है जब कोई बाहर से कार को देख रहा है, जो कार में ही है वो, तो जहां कार जा रही है उसको लेते चली जा रही है, तो फिर कार के साथ हमेशा वो है। तो उसके रिस्पेक्ट में जब ऑब्जर्वर इन द कार है तो उसके रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अब तो ये रेस्ट में आ गई, तो ई केस आएगी, इसको हम बोल देंगे रेस्ट में। तो अब कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल के आया कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, इसका डिसीजन लेने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेम फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तब डिफिनीशन लगा दे। डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो रेस्ट, चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मोशन। अदर फ्रेम से देख रहे हैं या फिर ऑब्जर्वर की पोजीशन को भी इंक्लूड करना है, तब neither any body is absolutely in rest nor in motion. It depend on that fact कि from where we are observing it। न तो कोई बॉडी को absolutely रेस्ट में बोलना है, न तो ऐसे ही मोशन में बोल देना है, जब तक ये न समझ लिया जाए कि उस बॉडी को हम कहाँ से ऑब्जर्वर कर रहे हैं। बस